हेलो स्टूडेंट्स। एचकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 9th चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 को करेंगे आज। जो फिगर है इसके अंदर 6.39 के अंदर जो ये फिगर है, इस फिगर में देखो हम क्या देखते हैं, एक ट्रायंगल है और उसके एक्सटर्नल एंगल आपको दिखा रखे हैं और आपको फाइंड करने के लिए कह दिया पी आर क्यू। देखो ये फाइंड करना है आपको एंगल। फर्स्ट तो आपने लिखना है इसके अंदर, यहां पर आप गिवन दिखा सकते हैं, हर क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही करना आपने। गिवन है, अपनी ट्रायंगल का नाम लिख दो, ट्रायंगल पी क्यू आर, कोमा लगा दो यहाँ पर। एंगल एस पी जो आर है इज इक्वल टू गिवन है आपके पास, और कोमा लगा के ये भी दिखा दो पी क्यू टी है वो इक्वल टू 110 है। और जो फाइंड करना है वो यहाँ पर दिखा सकते हैं, आपको ऐसा अच्छा लगता है इसे लिखने से, पी आर क्यू। देखो पहले हम क्या देखते हैं अपनी फिगर को, ये एक्सटर्नल एंगल है और ये देखो ये एक्सटर्नल जो एंगल है, वैसे तो हमें पता है जो 360 में से माइनस कर दें इन दोनों का सम 245, ऐसे ये एक्सटर्नल नंबर जो एक्सटर्नल एंगल है ये हमारा 115 का आएगा। लीनियर पेयर से हम ये 180 में से माइनस करके इस एंगल को निकाल सकते हैं। ये तो तब आए जब आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हो और छोटे उसमें हमें बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स में निकालना हो। बट हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे इसके अंदर टी आर इज ए लाइन। देखो लाइन तो नहीं है टी आर, बट एक रे है। रे को लाइन भी कह सकते हैं, हम रे कह सकते हैं, टी जे रे, या ब्रैकेट में एक लाइन एज ए लाइन भी बोल सकते हैं। तो यहां पर जो एंगल, देखो इसकी बात कर रहा हूं मैं, यहां पर एक लीनियर पेयर एंगल बना हुआ है, इसको बोलेंगे टी क्यू पी एंगल। हाँ एंगल, इसको पी क्यू आर की ही वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पर सीधी, पी क्यू आर। जो इस साइड वाला एंगल होगा, ये इस साइड वाला, ये 180 में से 110 माइनस हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, यहाँ नीचे लिख दो 70 डिग्री। क्या अप्लाई किया आपने? लीनियर पेयर का मेथड अप्लाई किया, लीनियर पेयर एंगल। आपका ये 70 डिग्री आ गया। सिमिलरली आप ये भी फाइंड करोगे, इसमें भी क्यू आर इज ए रे बोल सकते हो आप, रे बोल दो, लाइन बोल दो, वैसे तो रे ही है क्योंकि इसका एक फिक्स पॉइंट है, दूसरा फिक्स नहीं है, तो रे है। यहां पर जब इस एंगल की वैल्यू निकालोगे, क्यू पी आर की बात कर रहा हूं मैं, क्यू पी आर, ये भी इज इक्वल टू 180 माइनस 135 हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका 45 डिग्री। इसमें भी आपने लीनियर पेयर का मेथड अप्लाई किया है, लीनियर पेयर एंगल है ये। अब बस ये रह गया, इसमें इन ट्रायंगल, यहां लिख दो इन ट्रायंगल पी क्यू आर इन, और अब इस एंगल को लिख दो जो फाइंड करना है, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 में से माइनस कर दो ये दोनों एंगल, जो भी नाम है इनके, एक का नाम है पी क्यू आर और एक का नाम है क्यू पी आर। यहां पर क्या अप्लाई किया आपने, क्या मेथड अप्लाई किया, उसने मेथड लिख दो एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन सी थी? ट्रायंगल, जो ट्रायंगल की थी उसको बोलते हैं एंगल, जी एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किया आपने, एंगल सम प्रॉपर्टी की। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 180 में से ये माइनस कर दो दोनों 245, जो भी है 245 या 115 हो जाएगा, ये तो 115 माइनस हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो इसके बाद करते हैं भाई इसकी, तो 65 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, देखो इन फिगर, जो फिगर बना हुआ है आपका, देखो किस हिसाब से है, एक्स, ये जो एंगल है एक्स, ये गिवन है आपका, एक्स वाई जेड, जो एक्स वाई जेड है इसको एक्स वाई और जेड, इस पूरे एंगल को 54 कहा गया है इसके अंदर, और आपको ये बाइसेक्टर कर रही है वाई ओ, और इसको बाइसेक्ट का मीनिंग है ये दोनों को सेम एंगल कर रही है, कट कर रही है, एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई रिस्पेक्टिवली क्या है, एक्स वाई ट्रायंगल एक्स वाई जेड में ये इसके बाइसेक्टर हैं ये। और फाइंड करना आपने ये एंगल ओ जेड वाई और वाई ओ जेड। पहले तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल जो एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड की बात कर रहा हूं, इसके अंदर जो तीनों एंगल है क्या क्या नाम है उनका, एक तो एक्स वाई जेड है और एक वाई जेड एक्स है और एक है एक्स वाई जेड, तीनों एंगलों देख लिया आपने।
इन तीनों का जो सम है 180 होता है। क्या बोलते हैं उसको? एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। किस किस की वैल्यू गिवन है? देखो इसकी वैल्यू गिवन है आपको 54 गिवन है, और जो एंगल ये है इसका पूरा नाम लिख दो भाई, वाई जेड एक्स है ये। हाँ वाई जेड एक्स सही है। तो वाई जेड एक्स है, इसको लिख लो वाई जेड एक्स एज इट इज, प्लस इसकी भी वैल्यू गिवन है आपको, ये 62 गिवन है ऊपरले वाला, जिसको एक्स एंगल बोला गया है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अच्छा ठीक है, एक्स वाई जेड यहां पर 54 लिख दो, और जो एक्स वाई जेड है एक्स वाई जेड, अच्छा 2 बार लिख दिया एक्स वाई जेड, कोई बात नहीं। आप इसको क्या लिखेंगे इसको वाई एक्स जेड लिख दो, वाई एक्स जेड ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा 62 आपको गिवन है, यहां पर लिख देता हूं, ये 62 गिवन है 180। तो यहां पर आपका एंगल आ जाएगा वाई जेड एक्स इज इक्वल टू 180 में से माइनस कर लोगे 54 और 62, तो 180 में से माइनस होने के बाद कितना बन जाएगा? माइनस होने के बाद बन जाएगा आपका 426, और ये बन गया आपका 64 डिग्री बन गया। देखो उसके बाद कौन सा एंगल आया अपना? अब हमारा जो ये जेड एंगल आया है ये 64 आया है, और जो हमें गिवन है ये बाइसेक्टर भी है, तो यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, और जो ओ वाई जेड है वो इक्वल टू है, क्या है? हाफ है किसके? एक्स वाई जेड के। ये गिवन है, आपको लिख दो गिवन है जो भाई वाई ओ है एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर है, गिवन हमें। तो 1/2 एंगल को जो भी ये कितना बना था 54 बना था, इसको कट कर दो 72 27 बन जाएगा। अब ये 27 आ गया, सिमिलरली निकालेंगे हम ओ जेड वाई, कौन सा निकालेंगे? ओ जेड वाई, ये भी 1/2 हो जाएगा कौन से एंगल का? एक्स वाई जेड के। तो ये भी 1/2 64 के हो जाएगा, 32 आ जाएगा। तो अब हमें ये एंगल भी फाइंड करना है, ये एंगल हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे यहाँ पर, और इन ट्रायंगल अगेन लिख देंगे वाई ओ जेड, कौन सा एंगल? वाई ओ जेड की जब निकालेंगे वैल्यू, तो 180 में से माइनस कर देंगे कौन कौन सा? 27 और 32, एंगल सम प्रॉपर्टी लिखेंगे यहाँ पर, और आपका आंसर यहां पर बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर जो 3 के अंदर है, फिगर है इसका 641 वाला, ये फिगर है, और इसमें ये पैरेलल गिवन है आपको, ये लाइन इसके पैरेलल है। आपको पैरेलल का रूल पता है, जब आप इसकी जो ये ट्रांसवर्सल होता है, इसके पास जो एंगल बनता है, ये एंगल और ये एंगल, इस एंगल को बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो यही बने हुए हैं, जब इसमें हम लिखेंगे एंगल, यहां लिखेंगे ए बी पैरेलल DE एंड ट्रांसवर्सल है जो AE इंटरसेक्ट कर रहा है दीज लाइन, इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इंटरसेक्ट करेगा तो क्या बनेगा? एंगल बनेगा। देखो BAE की बात कर रहा हूं मैं, कहाँ है BAE? इसकी बात कर रहा हूं BAE, ये एंगल, और जो निचले वाला इसका एंगल है AED की बात कर रहा हूं, कहाँ है AED? इस एंगल की बात कर रहा हूं। ये इक्वल हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये 35 के ही बनेंगे। इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स प्रॉपर्टी है ये अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी है। तो इन ट्रायंगल DCE की बात कर लेते हैं, DEC। जब आपको इस एंगल का पता लग गया, आपको ये एंगल निकालना है, इस एंगल का नाम है DCE इज इक्वल टू हो जाएगा 180 में से 53 और 35 माइनस हो जाएंगे, और यहां लिखना है आपने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है आपने, और आपका इसमें से माइनस होकर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं भाई, इसका फोर्थ क्वेश्चन पे आगे हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन में हमें जो गिवन है, जो ये एंगल हम फाइंड कर लेते हैं, इसका हमें पता है इन ट्रायंगल का साइन दे दो PRT, और इस एंगल का नाम है PTR, जिसकी मैं बात करना निकालने के लिए PTR इज इक्वल टू लिखेंगे 180 में से 95 और 40 माइनस कर देंगे, इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल।
एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की। तो इसमें से दोनों में से माइनस होके आ जाएगा आपका, दोनों में से माइनस होके 180 में से ये 135 माइनस होके आ जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 45। इस एंगल की बात है। अब ये देखो आपको पी क्यू और आर एस इंटरसेक्ट कर रहे थे पॉइंट टी पे, तो ये जो एंगल की प्रॉपर्टी बनेगी और इस एंगल के साथ बनेगी, जो ये एंगल बना है, इस एंगल को क्या बोलते हैं? इस एंगल को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलेंगे इसको? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे इसको। ये देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, कौन कौन से एंगल है ये? जो ये पी टी आर इज इक्वल टू क्यू टी एस, इसका ये नाम है, और ये 45 के हो जाएंगे, यहाँ पे दिखाना आपने। तो दोबारा फिर हम ये एंगल निकालना इन ट्रायंगल, देखो लिखने का तो लिखना पड़ेगा आपको, टी एस क्यू, इन ट्रायंगल टी एस क्यू। तो हम निकालने जा रहे हैं टी क्यू एस इज इक्वल टू 180 में से माइनस कर देंगे, कौन कौन सा? एक तो हम माइनस करेंगे क्यू टी एस और एक माइनस करेंगे टी एस क्यू, दोनों माइनस कर दो 180 में से, ये तो अभी निकला 45 और वो गिवन था, दोनों माइनस कर दो 180 में से, 120 माइनस कर दो, तो ये कितना बन जाएगा आपका? 60 बन जाएगा। कर लेते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। नेक्स्ट है अपना फिफ्थ क्वेश्चन, और फिफ्थ क्वेश्चन का जो फिगर है, ये फिगर है इसका, ये तो पहले आ गया अभी फिगर। तो इसमें क्या है, देखो आपके पास जो गिवन है वो भी लिख सकते हैं हम, जो गिवन है हम अपना, और जो फाइंड करना है वो लिखते हैं। फाइंड हमें वैल्यू करनी है x और एंगल y की। यहां पर देखो क्या देखते हैं हम, इसके अंदर जो गिवन है वो हमारा है पी क्यू पैरेलल एस आर एंड पी क्यू पैरेलल एस टी आल्सो, ये भी पैरेलल ही है जब इसको आगे बढ़ाया गया है। तो जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल, और यहां पर लिख दो जो आर क्यू है इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इनको इंटरसेक्ट कर रही है। तो आप दिखा सकते हैं एंगल x प्लस ये जो एंगल x, या पूरा नाम लिखो पहले इसका, पी क्यू आर, यहां पर लिख दो एंगल पी क्यू आर प्लस प्लस इक्वल टू जो एंगल पी क्यू आर की बात कर रहा हूं मैं, इस एंगल की बात कर रहा हूं, और ये एंगल इसका नाम है क्यू आर टी, ये इज इक्वल टू है, क्या बोलते हैं इस एंगल को? बोलो, अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल। ये पहचान होनी चाहिए भाई आपको अल्टरनेट एंगल की। तो इसके अंदर दो एंगल हैं, एक x है और एक है 28 लिख दो ऐसे ही, इज इक्वल टू, और जो ये है ये अपना क्यू आर टी, ये है 65, या लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू निकल जाएगी यहां से 65 में से आप 28 माइनस कर दोगे तो आपकी ये वैल्यू निकल जाएगी 37 आ जाएगी। तो 37 वैल्यू आ गई आपकी, कहां पर आई? ये 37 वैल्यू आई है। आप लिखोगे इन ट्रायंगल पी एस क्यू, इन ट्रायंगल पी एस क्यू, एंगल जब y निकालोगे तो 180 में से माइनस हो जाएगा, एक तो 90 माइनस हो जाएगा, और एक ये x की जो वैल्यू आई है 37 माइनस हो जाएगा। ये लगाई आपने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो ये माइनस हो जाएगा आपका 180 में से माइनस हो जाएगा 90 और 70 127, यानी कि 53 माइनस, ये दोनों एंगल आ गए आपके, x भी आ गया और y भी। नेक्स्ट कर लेते हैं भाई, फिगर देख लो आप पहले 6.44 का जो ये फिगर है ये देखा आपने। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है भी, देखो किसी भी ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी बता दूं मैं आपको, जो एक्सटर्नल की प्रॉपर्टी होती है ना, एक्सटर्नल एंगल होता है, ये जो एक्सटर्नल एंगल बनता है, ये अपने इन दोनों एंगलों के सम के इक्वल होता है। ये जो ये बाहर वाला एक्सटर्नल एंगल होता है, ये दोनों अपने किसी भी ट्रायंगल के जो इस साइड के अपोजिट एंगल होते हैं उनके दोनों के सम के इक्वल होता है। उस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन निकलेगा, यहां लिखूंगा मैं, देखो बाहर इसमें ना टू ट्रायंगल बनी हुई है और एंगल 2 है आपके पास, एक एंगल तो ये है और एक ये पूरा है, ये इक्वल है, तो इसको आप लेट कर लो ए ए, इसको लेट कर लो बी बी, इजी पड़ जाएगा थोड़ा सा लिखना। तो दो एक्सटर्नल एंगल हैं, एक एंगल तो है टी आर एस और एक एंगल है, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, पी आर एस। यहां तक सबको समझ आ गया होगा।
ये एक्सटर्नल एंगल है भाई, समझ लो ध्यान से। और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, वो जो अपोजिट एंगल होते हैं इसके साथ, उनके साथ क्या होता है यहाँ पर, द एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, थोरम भी अभी ये, द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। अच्छी तरह लिख लें इसको, अच्छी तरह देख ले, उतार ले अपनी कॉपी के अंदर। इसी लाइन के ही नंबर मिलने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ये आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो एंगल जो टी आर एस की जो बन जाएगी, देखो टी आर एस हमने टी आर एस को बी बोल रखा है छोटा बनाने के लिए, तो हमने इसको बी एंगल बोल देंगे, बी एंगल बी है ये। और इसको जो टी क्यू को है, इसको हमने ए बोल रखा है, तो ये क्यू टी आर तो है ही है, ये तो बाहर का ही एंगल है, तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पर। क्यू टी आर को लिख सकते हो आप, इसको इधर ही रहने दो, बी की साइड ले जाओ, बी की साइड में ये एंगल ऐसे लिखे जाएंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो, आगे हेल्प करेगी। और एक दूसरे एक्सटर्नल एंगल पे चले जाते हैं हम। दूसरे एक्सटर्नल की जो वैल्यू है वो भी एंगल पी क्यू आर, देखो कहां बना हुआ पी क्यू आर भाई, पी क्यू आर, यानी कि पूरे एक्सटर्नल एंगल की इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं। ये इस एंगल के और इस एंगल के दोनों के सम के इक्वल होगा। एक तो लिख लो इसको पी क्यू आर, और एक लिख लो इसको क्यू पी आर। इस वैल्यू को बोल रखा है पी क्यू आर को, पूरी पी क्यू आर को बोल रखा है ए, और ए टू ए लिख दो, और क्यू पी आर को बोल रखा है क्यू पी आर को हमने क्यू पी आर ही कोई नाम ही नहीं दिया, तो क्यू पी आर ही बोलेंगे। और यहाँ पी आर एस है भाई, क्या है पी आर एस, पी आर एस, इसको एंगल 2B बोल सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो यहां पर जो क्यू पी आर की जो वैल्यू बनेगी, वो बनेगी अपनी, इसको इस साइड ही रहने देते हैं, इस साइड ले जाते हैं इसको, 2B माइनस एंगल 2A बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या देखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, या 2 को कॉमन लेके ऐसे एंगल B और माइनस एंगल A। देखो एंगल भी लगाने की जरूरत नहीं है, आप B और A भी दिखा सकते थे। तो यहां पर हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं। देखो वैल्यू को पुट करना ही पड़ेगा, वैल्यू ऑफ 1 पुट इन इक्वेशन 2 के अंदर किसकी वैल्यू, देखो यहां पर हमें एक वैल्यू फाइंड करनी ही पड़ेगी। तो वैल्यू कैसे, मैंने कब बोला वैल्यू को, देखो क्यू टी आर है, जो क्यू टी आर है उसकी वैल्यू क्या है, एंगल बी माइनस ए आई हुई है, और इसकी बस डबल आई हुई है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, जो क्यू पी आर है वो इक्वल है हमारा इसके डबल का, यानी कि हम क्यू टी आर का डबल लिख सकते हैं। और वैल्यू निकालनी थी क्यू टी आर की, तो इसको क्यू टी आर यहां लिख के 1/2 इस साइड आ जाएगा, 1/2 एंगल क्यू पी आर, हेंस प्रूव। यही प्रूव करना था भाई हमने। तो हमने बिल्कुल ए और बी लगा के इसको सिंपल कर दिया। जो एंगलों के साइन है ए और बी में आप सीधा भी लगा सकते हो, आप विदाउट एंगल के भी कर सकते थे। तो सब बच्चों ने देखो बिल्कुल ही 10-15 मिनट के अंदर पूरी एक्सरसाइज ही कर लिया है। तो ऐसे ही देखो आपको कुछ रूल भी हैं इसके, जो बेसिक से देखो, जिस बच्चे ने 6.2 नहीं देखी, 6.1 नहीं देखी, वो वीडियो भी देख लें, और बिल्कुल इजी वे में, नो ऐड, नो विदाउट, नो बकवास, सीधा आपको समझाने पे ही फोकस किया गया इन क्वेश्चनों में। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों।